स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और इस बार अपना बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सारे ही नेमिंग रिएक्शन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, तो देखो इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड से एल्डोल बनाते हैं। क्या होता है सर, एल्डोल क्या होता है, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा। सिंपली हम करते क्या है, पहले इसको समझो कि हम इस रिएक्शन में जब भी आपको एल्डोल, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना आप, क्योंकि पिछले किसी भी साल का प्रीवियस ईयर सेट उठा करके देखोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया आपसे बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है, एल्डिहाइड से एल्डोल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, वो भी कितने टाइम्स लेते हैं, 2 टाइम्स लेते हैं। ध्यान से समझना, एक एक करते हुए बताऊंगा बेसिक से बिल्कुल। ठीक, हमने एल्डिहाइड लिया, वो भी हम कितने टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स। तो इसलिए मैंने एक बार और एल्डिहाइड लिख दिया। ठीक, अब एल्डिहाइड लिया, हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH से। सो स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेने के बाद इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराते हैं। जब इससे रिएक्ट करता है तब ये बनाता है एल्डोल। बस इतनी सी लाइन आप याद रखो, बाकी अभी केमिकल फॉर्मूले के साथ हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कि हम एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करा करके हम लोग एल्डोल हम लोगों को मिल जाता है। तो देखो कैसे करते हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड, जैसे यहाँ पे लिया CH3 एल्डिहाइड क्या होता है सर, जहां पर हमारा देखो CHO दिखे, CHO का मतलब क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। अब आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो वो पूछेंगे सर इसमें कहाँ पर CHO है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि कार्बन कितने 4 बॉन्ड बनाता है ना, और ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड उसको चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पर देखो ये हो गया C और ये हो गया H और ये हो गया O। यहाँ पर ये हमारे पास बन गया क्या, ये हमारे पास बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, तो ये हमारे पास है एक एल्डिहाइड। इसी तरीके से हम लोग एक एल्डिहाइड सेम इसी तरीके का हम लोग एक एल्डिहाइड और लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिखा H। यहाँ पर देखो कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ से लिखा डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराएंगे। जब डाइल्यूट NaOH से इसको आप रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं आप CH3 है ना, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आप देखेंगे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पर इसके बॉन्ड को ब्रेक करके, यहाँ पर इसके बॉन्ड को क्या करेगा, इस तरीके से ब्रेक करेगा, और ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा, जिससे कि ये O था अब ये यहाँ पर OH हो जाएगा। तो देखो हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा CH3 CH। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड थे जो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर के इस बॉन्ड को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आकर के ऐड हो गया। पहले यहाँ पर O था और डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, और किसकी वजह से ब्रेक हुआ, H की वजह से, एक हाइड्रोजन आया उसकी वजह से ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे, और बाकी के जो आपके ग्रुप हैं सारे आप एज इट इज लिखेंगे CH। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 था, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के इसके बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर बैठ गया ना, तो अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचेंगे, और बाकी के ग्रुप आपके सेम एज इट इज रहेंगे। अब ये जो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जो हमें प्राप्त हुआ है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं, एल्डोल, इसी को कहते हैं हम लोग एल्डोल। ठीक, हमने क्या किया, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। ठीक, हमने 2 टाइम्स एल्डिहाइड लिया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 2 टाइम्स एल्डिहाइड लिया, इसको रिएक्ट हमने किससे करा दिया, इसको हमने रिएक्ट करा दिया डाइल्यूट NaOH से। जब रिएक्ट कराया तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस तरीके से जाकर के बैठ जाएगा। अब बात करेंगे मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म देखो आपके लेवल पे तो इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, सिंपली आपसे 3 नंबर या 5 नंबर में अगर पूछा
जाता है तो ये आपसे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पूछी जाएगी, आपके लेवल पे मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता। मैकेनिज्म ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं सेम इसी तरीके की जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो एक रिएक्शन आपको मिलेगी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, उसको आप देखेंगे। कभी आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तो मेरी ये बात याद रखिएगा, कभी आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, देखो मैकेनिज्म इसमें आपके लेवल पे तो नहीं पूछा जाता, फिर भी अगर आप कहोगे कमेंट करके बताओगे, मैक्सिमम अगर कमेंट आता है कि सर मैकेनिज्म बता दो तो मैकेनिज्म भी बता दूंगा। मैकेनिज्म करना तो और ज़्यादा ईजी होता है, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म करते जाते हैं। तो इसी तरीके से ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा नेमिंग रिएक्शन था, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब सेकेंड नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है विलियमसन सिंथेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है हमारा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एल्कोक्साइड आयन लेते हैं, क्या करते हैं एल्कोक्साइड आयन लेते हैं और एल्किल हाइलाइड से क्या करते हैं रिएक्ट करा करके उसको हीट करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ। मैं पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एल्कोक्साइड आयन लेते हैं, ठीक। एल्कोक्साइड आयन को लेकर के क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग एल्किल हाइलाइड, जिसको हम लोग RX से कहते हैं, एल्किल हाइलाइड से क्या करते हैं हीट देने पर इस रिएक्शन को हम लोग करते हैं हीट दे करके, तो हमारे पास ईथर प्राप्त होता है। ईथर क्या होता है, ईथर ROR होता है ईथर, ठीक है। ईथर हमें मिलता है और यहाँ पर जो ये हाइलाइट वाला पार्ट है, एल्किल हाइलाइड में जो हाइलाइट वाला पार्ट है, ये क्या करता है इसके सोडियम से रिएक्ट करके NaX बना लेता है। नहीं समझ में आया, मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये सिंपल होता है बिल्कुल। हमें क्या करना होता है एल्कोक्साइड आयन लेना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे RONA लेते हैं, इसी को कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, ठीक। एल्कोक्साइड आयन को हम लोग क्या करेंगे एल्किल हाइलाइड, ये देखो एल्किल ग्रुप है, ये हाइलाइड ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मेथीन और बेंजीन ग्रुप भी आ जाता है। ये सब आपके क्या आते हैं एल्किल ग्रुप में आते हैं। हाइलाइड में क्या आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके क्या होते हैं निगेटिव पार्ट होते हैं, हाइलाइड में आते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से अब इसको हम लोग क्या करेंगे हीट देंगे तो हमारा क्या बनाता है ये ROR बनाता है, ठीक। प्लस ये Na जो है ये हमारा सोडियम वाला पार्ट है, ये क्या करता है इससे जा करके ये जुड़ जाता है, तो इस तरीके से सोडियम, तो यहाँ से हमारे पास ये सोडियम हाइलाइट यहाँ पर हमारे पास ये बन जाता है। अब देखो इसको हम लोग एग्जांपल पे देखो, एल्किल ग्रुप के जगह पे हम लोग R के प्लेस पे क्या ले रहे हैं CH3 भी तो एल्किल ग्रुप है ना, तो CH3 को हमने लिया CH3 बॉन्ड O और सोडियम एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर R है इसके प्लेस पे CH3 लिया और हाइलाइट है हमारे पास X है, X के प्लेस पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज करो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक। अब इसको हीट कराएंगे तब यहाँ पर हमारे पास CH3 और बनेगा बॉन्ड O CH3 बनेगा, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास सोडियम रहेगा। मैंने क्या बताया हाइलाइट में आपका जो हाइलाइट वाला पार्ट है वो सोडियम से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास NaCl बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से ये रहा हमारे पास मेन पार्ट इस रिएक्शन का, विलियमसन सिंथेसिस। मैकेनिज्म नहीं पूछता आपके बोर्ड एग्जाम में, जानना चाहते हो आप तो मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में, जितने भी नेमिंग रिएक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे सबके मैं आपको मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में बताते चलूँगा, जितने भी आपके यहाँ पर रिएक्शन मैं आपको कराता जा रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी हमारी हो जाती है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये विलियमसन सिंथेसिस वाला समझ में आया होगा। ये जितने भी रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है यहीं पर आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगे, आपको ग्रेजुएशन के तीनों साल में आपको पढ़ने को मिलेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी मिलेंगे। और अगर आप MSc मास्टर अपना करते हैं केमिस्ट्री से तो वहाँ पर भी आपको इस टाइप के नेमिंग रिएक्शन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और वहाँ सिर्फ नेमिंग रिएक्शन कर देने से काम नहीं बनता है, वहाँ पर मैकेनिज्म तो आपको लिखना ही लिखना पड़ता है, ठीक। सो स्टूडेंट अब ये हमारे पास ये दो और नेमिंग रिएक्शन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट देखो इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम लोग बेंजील क्लोराइड लेते हैं, इस तरीके से बेंजीन बनाया, ऊपर क्या लगा दिया Cl, ठीक। इस तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं इसको CH3Cl मेथिल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक। किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास देखो क्या बनेगा
बेंजील क्लोराइड ये सेम रहेगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखेंगे आप जो CH3 है ना, मेथिल ग्रुप जो है इसका, एक बार क्या करेगा, ये देखो, ये आप सभी को पता होगा ये पोजीशन क्या होती है, आर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। अब ये मैंने बता दिया तो इस पर बेस्ड मुझे एक क्वेश्चन भी याद आ गया। देखो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेंजीन रिंग में कौन सी पोजीशन सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्थिर आपका स्थान कौन सा होता है, आर्थो, मेटा, पैरा, इस तरीके से ऑप्शन देता है। तो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में भी बन चुका है ये और आपके सब्जेक्टिव वाले में भी बन चुका है। तो हमेशा याद रखना पैरा पोजीशन जो होता है, ये देखो आर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा, फिर आर्थो मेटा पैरा, इस तरीके से चलता रहता है, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, ठीक, इस तरीके से चलता रहता है। तो हमेशा याद रखना पैरा वाला, पूरे बेंजीन में जो पैरा वाला पोजीशन होता है, ये पोजीशन, ये सबसे ज़्यादा बेंजीन का सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी कि सबसे ज़्यादा स्थिर पोजीशन होता है, ये आप हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे ये जो मेथिल ग्रुप है एक बार ऑर्थो वाले पोजीशन पे जाकर के जुड़ेगा, तो यहाँ से देखो आपका ये मेथिल वाला जो ग्रुप है ये आपका कहाँ जाकर के जुड़ गया, ये आपका ऑर्थो वाले पोजीशन पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर जो Cl है, यहाँ पर Cl आपका क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाकर के ऐड हो जाएगा। अब इसका आप मैकेनिज्म समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। सिर्फ आप नेमिंग रिएक्शन जानना चाहते हो तो नेमिंग रिएक्शन के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है वीडियो। आपको सिर्फ और सिर्फ नेमिंग रिएक्शन लिखनी है तो आप इस तरीके से नोट करके रट के जा करके दे सकते हो, ठीक। मैकेनिज्म के पीछे पढ़ोगे तो वो भी मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। अब इसी तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला पोजीशन ज़्यादा स्टेबल है कि ये वाला, तो आप हमेशा बताना कि पैरा पोजीशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। ये वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी हो जाएगी हमारी कंप्लीट। अब चलेंगे हम लोग अपने लास्ट नेमिंग रिएक्शन पर। हमारा आता है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेंजल्डिहाइड लेते हैं। क्या होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन अगर आपके पास है, इस तरीके से बेंजीन बनाने तो सबको आता होगा, बेंजीन पता भी होगा सबको कि क्या होता है, कैसे बेंजीन बोलते ही दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाता होगा। ये वाला बेंजीन है, उस पर एल्डिहाइड लगा दिए। एल्डिहाइड क्या होता है, पहले ही रिएक्शन में मैंने बताया CHO ग्रुप जहाँ भी दिखेगा वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, इसी को कहते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर एल्डिहाइड लगाने पर बन जाता है बेंजल्डिहाइड। तो हम लोग कैनिजारो रिएक्शन में करते क्या है, बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ठीक। इस तरीके से देखो हम लोग, ये बेंजीन था, इसको हमने क्या लगाया, एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। और इसको हम लोग लेते कितने बार हैं, 2 टाइम्स लेते हैं। तो 2 टाइम्स बेंजल्डिहाइड ले लिया, प्लस यहाँ पर हम लोग NaOH से रिएक्ट कराएंगे, ठीक। हीट करने पर देखो क्या होगा, हीट करने पर ये देखो सबसे पहले NaOH की बात करें तो Na+ में टूटता है, Na+ में टूटता है और OH- में ब्रेक होता है। ये सभी को पता होगा, इतनी छोटी सी पार्ट तो आपको सभी को पता होगा, ठीक। सो स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स हमने बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बेंजीन जो बना हुआ है हमारे पास, ये 2 टाइम्स बना हुआ है। जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं आप बेंजल्डिहाइड है तो ये 2 टाइम्स बना हुआ है। सिंपली करना क्या, आपको सबसे पहले देखो रिएक्शन को एकदम याद करने वाला तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखो ये रिएक्शन एकदम आपके माइंड में छप जाएगी इस तरीके से अगर आप याद रखोगे। पहले मैंने क्या बताया, कैनिजारो रिएक्शन जब भी आए आपके माइंड में आप याद रखना बेंजल्डिहाइड लेते हैं। क्या होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर OH ग्रुप H मतलब CHO ग्रुप लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो हमें याद रखना है कि कैनिजारो रिएक्शन में हमें बेंजल्डिहाइड लेना होता है सबसे पहले और उसे 2 टाइम्स लेना होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, NaOH से रिएक्ट कराते हैं हीट देने पर। सिंपली देखो याद करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स सबसे पहले बेंजीन रिंग को आप इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, मैकेनिज्म के पीछे जाओगे तब इसका पूरा डिटेल आपको समझ में आएगा कि ये सारे रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, ठीक। तो हमने 2 टाइम्स यहाँ पर बेंजीन रिंग है तो 2 टाइम्स बेंजीन रिंग बना दिया। अब दोनों पर क्या करेंगे हम लोग, दोनों पे C ग्रुप है, दोनों पे कार्बन लगा हुआ है ना, ये देखो 2 बेंजीन रिंग बनाया और दोनों पे कार्बन है तो दोनों पे कार्बन बना दिया, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले वाले बेंजीन रिंग पे दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, ठीक। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो 2 आपके कार्बन थे, दोनों कार्बन को एक बेंजीन रिंग पे शिफ्ट कर दिया। अब 2 आपके हाइड्रोजन थे जो कि पहले वाले पे हम लोग एक बेंजीन रिंग पे दोनों हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया और एक बेंजीन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी है तो एक बेंजीन रिंग पे दोनों कार्बन मतलब दोनों ऑक्सीजन को भी हम लोग शिफ्ट कर देंगे इस
इस तरीके से, ठीक। दोनों ऑक्सीजन को हमने शिफ्ट कर दिया। अब बचता है हमारा NaOH, तो Na प्लस और OH माइनस किस पे जाएगा, ठीक। तो देखो OH जो माइनस है आपका इस पर आकर के जुड़ेगा इस तरीके से OH, और यहाँ पर जो COO है यहाँ पर आपका Na सोडियम वाला ग्रुप जाकर के जुड़ेगा। इस तरीके से रिएक्शन को याद रखते हैं। फिर से करेंगे, हमने क्या किया देखो ध्यान से सुनना, फिर से करके बता रहा हूँ। 2 टाइम्स हमने लिया बेंजल्डिहाइड, इस तरीके से बनता है हमारा बेंजल्डिहाइड। 2 टाइम्स लिया Na, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे NaOH से रिएक्ट कराया। हम सभी जानते हैं NaOH को ब्रेक करने पर Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होता है। हमने क्या किया 2 टाइम्स बेंजीन, तो दोनों पे बना दिया इस तरीके से, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 2 टाइम्स बेंजीन बना दिया। दोनों पे कार्बन है, 2 बार देखो 2 बार बेंजीन है तो 2 बार कार्बन भी है, तो 2 बार हाइड्रोजन भी है और 2 बार ऑक्सीजन भी है। तो दोनों पे हमने क्या किया 2 बेंजीन बनाया, दोनों पे एक एक कार्बन शिफ्ट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे एक बेंजीन पे हम लोग क्या करेंगे दोनों हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे और एक बेंजीन पे दोनों ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देंगे। अब Na प्लस और OH माइनस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, OH माइनस वाला वहाँ जा कर के जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है तो OH वाला पार्ट आपका क्या करेगा यहाँ पर जा कर के ऐड हो जाएगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर सोडियम वाला पार्ट जा कर के जुड़ जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेमिंग की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा किसका क्या नाम है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, ये सभी आपको पता ही होगा। बेंजल्डिहाइड कहते हैं, ये लिख दे रहा हूँ मैं। और इसको हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजील एल्कोहल, यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं बेंजील एल्कोहल। और इस वाले पार्ट की बात करेंगे सोडियम बेंजोएट कहते हैं इसको हम लोग, सोडियम बेंजोएट, इसको हम लोग इस तरीके से कहते हैं। तो ये थी आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन सभी को याद करने का तरीका भी मैंने बहुत ही ईजी टू ईजी वे में बता दिया। अब इसके मैकेनिज्म के पीछे आप अगर जाएंगे तो मैकेनिज्म इसका बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप समझेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी रिएक्शन कैसे होती हैं। अगर आप रट के जा करके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम के लिए तो आपका इतना सफिशियंट है, ठीक। मैकेनिज्म के पीछे जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन में इसके सारे ही मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी आप कमेंट करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ आप कमेंट करेंगे तो मैकेनिज्म कोई बड़ी बात नहीं है, मैकेनिज्म भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप कि जितने भी मैंने आपको रिएक्शन बताया सारी रिएक्शन समझ में आए होंगे। नोट करिएगा और खुद से प्रैक्टिस करिएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सीधे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक। इस तरीके से अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना, जिससे कि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।